आज हम लोग जीके के और साइंस के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। याद रखिएगा कि हमारे पास जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास केमिकल चेंज और दूसरा हमारे पास होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंसान खाना बनाता है तो खाना जब बनाता है तो सब्ज़ी पहले कच्ची होती है, बाद में वो पक जाती है, तो नई चीज़ मिल गई हमें, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, पानी है लिक्विड, ठीक है, उससे हमने आइस बना दी सॉलिड, फिर अगर सॉलिड से वापस लेकर आना चाहें हम तो आ सकता है, लेकिन अगर हमने खाना बना दिया तो उससे वापस नहीं आ सकती फिर से सब्जी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज़ ए मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट कहते हैं जंग लगने को। ये जंग का फोटो हम देख सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए या इससे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मेटल सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग अगर हम करेंगे तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? जो जंग लगती है, जो हमने अभी फोटो देखा था, तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। आयरन को Fe बोलते हैं और इसका एक्चुअल नाम ग्रीक में फेरस होता है, इस वजह से इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, सारी ही चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। क्या न्यूट्रिएंट्स इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, हमारे पास विटामिन भी न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। अगर पूछा जाए कि विटामिन किन किन चीज़ों में होते हैं, तो याद रखिएगा, एग में होते हैं और मिल्क में विटामिन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? फ्रूट्स में होता है। और प्रोटीन एग में होगा और आलमंड में, ठीक है, बादाम में होता है। मिनरल किस चीज़ में होता है? नट्स में होता है और चीज़ में मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड। वो फूड मेकिंग प्रोसेस जो कि प्लांट्स में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो होता है CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्लोरोफिल की वजह से कोई भी प्लांट ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या होता है? याद रखिएगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, फूड फैक्ट्री बोलते हैं लीव्स को। लीव्स को अगर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्टेम। जहाँ से स्टेम शुरू होती है उसको बोलते हैं नोड। फिर ये इसकी जो पतली सी डंडी होती है इसको बोलते हैं पिट्यूल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है इसका। इसमें जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं टिप। देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम लीफ देखते हैं तो ये इस तरह की होती हैं। इसमें ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं वीन्स, जो इसकी नसें होती हैं। ठीक, जो जैसे हम लोगों के यहाँ, हम लोगों की बॉडी के अंदर वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इसी तरह से जो लीफ होती है उसके पास भी वेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड। ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर क्लोरोफिल येलो कलर का होता है तो इसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। देखा होगा कभी कभी कुछ लीव्स येलो कलर की होती हैं तो उनको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। अगर वो ग्रीन कलर की होंगी तो उसको क्लोरोफिल बोला जाएगा। क्लोरोफिल इस लीफ के अंदर होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और याद रखिएगा, क्लोरोफिल के अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, बाइल।
बाइल इज प्रोड्यूस इन, बाइल इनमें से कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लीवर। ठीक है, याद रखिएगा कि लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि गॉल ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा स्टोर करता है ये बाइल को स्टोर करने का काम गॉल ब्लेडर का होता है। अगर पूछा जाएगा कि स्प्लीन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो हमारे आरबीसी होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये जिस जगह जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को इसी वजह से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को। तो जब आरबीसी मर जाते हैं तो वो स्प्लीन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो अमीबा कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। यहाँ हम ये देख सकते हैं। तो सीडोपोडिया का जो यूज़ होता है, फॉल्स फीट इसी को बोलते हैं सीडोपोडिया को। सीडो का मतलब होता है झूठा और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो झूठी टांगें होती हैं अमीबा के अंदर, ये इसके लिए क्या करती हैं, ये मूवमेंट का काम भी करती हैं और फूड कैप्चरिंग का भी काम करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन। इनमें से कौन सी चीज़ ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते? याद रखिएगा हमारा आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज डाइजेस्ट करने का सिस्टम हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन जितने भी पेट एनिमल्स हम लोग देखते हैं, गाय भैंस इस तरीके के, तो उनके अंदर ये ग्लूकोज डाइजेस्ट करने का सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट जनरली नॉट प्रिडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट। इनमें से कौन सी चीज़ को हम डेली जो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इस दिन बारिश हो सकती है, इस दिन इतना टेम्परेचर होगा, इनमें से क्या चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? इसका आंसर होगा प्रेशर, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेनफॉल इज मेजर। जब बारिश होती है तो इस तरह से खुली हुई जगह में इस तरह से एक फनल लगा दिया जाता है। अब इसमें पानी को मेज़र किया जाता है कि कितने सेंटीमीटर या कितने mm बारिश हुई है। तो इसका आंसर हमारा गेज हो जाएगा, रेन गेज, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक कहते हैं जहरीला, नॉन टॉक्सिक कहते हैं जो जहरीला नहीं है। तो याद रखिएगा कैडमियम जहरीला होता है, मरकरी भी होता है, बेरिलियम भी होता है। आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जहरीला नहीं होता। सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक है, और ये मेटल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट इज यूज इन वाइन्स। ईस्ट का हम वाइन्स मतलब शराब बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एरोबिकल प्रोड्यूसिंग अल्कोहल होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। कौन सा बॉडी का पार्ट है जहां ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स इज इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीथिंग रेट होता है इंसान का वो कितना होता है? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, 12 से 15 टाइम्स एक नॉर्मल इंसान ब्रीथ करता है। लेकिन जब हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, तो ये रेट बढ़ जाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्के ब्रीथिंग कौन करता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, एलिफेंट सबसे हल्के ब्रीथिंग करता है। और इसकी जो ब्रीथिंग होती है वो 1 मिनट में सिर्फ 4 से 5 बार होती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो याद रखिएगा आंसर होगा रैट। रैट सबसे ज़्यादा बार सांस लेता है और ये तकरीबन 85 टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट में। अगर हम पिजन की बात करें तो पिजन 25 से 30 टाइम्स ब्रीथ करती हैं, क्योंकि इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो इंसान से ज़्यादा तेज़ी से सांस लेती हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। जो नॉर्मली हमारे घरों में मिरर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो ये जो इमेज बनाता है ये कैसी होती है? ये होती है हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम प्लेन मिरर में अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा उल्टा हाथ
उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अगर इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं प्रे मिरर, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसमें अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो इसको लगेगा कि ये डिस्टेंस टोटल 4 मीटर है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसके अंदर दिख रहा होगा जो कि यहाँ था, ठीक है। तो दुगना हो जाता है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सिनेमा हॉल में, मेडिकल में एक रेड कलर का सिलेंडर लगा होता है, टंगा रहता है, तो उसके अंदर एक गैस होती है जो कि फोम की शक्ल में होती है, वो CO2 होती है, जो कि आग को बुझाने के काम आती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH। pH एक स्केल होता है जो कि 0 से 14 तक लाई करता है, इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो होती है 7, और इसी पॉइंट को हम न्यूट्रल बोलते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि एसिडिक, तो 7 से कम वाली चीज़ को हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा वाली चीज़ को हम बेसिक बोलते हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब एसिडिक होती हैं।